दोस्तों नमस्कार। एग्जाम इंस्ट्रक्टर गिरधर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो दोस्तों शिक्षक भर्ती सुपर टेट 2021 की तैयारी शुरू हो गई है। वे साथी जिन्हें शिक्षक बनना है, बीएड या यूपी टेट क्वालिफाई है, उनके लिए हमारा चैनल सबसे बेस्ट है। आपको बिल्कुल नियमित सिलेबस के आधार पर, आपको पाठ्यक्रम के आधार पर सारे प्रश्न एक जगह मिल रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है। आज का वीडियो शुरू करते हैं। पर्यावरण एवं सामाजिक अध्ययन अभी टॉपिक चल रहा है। इसके अंतर्गत भारतीय समाज सुधारक ये भाग 13 है और इसके अंतर्गत 900 से लेकर 940 तक के प्रश्न हैं। वे साथी जिनका कोई भी प्रश्न छूट गया है, प्लेलिस्ट में जाके पूरा वीडियो देख लें। कोई भी प्रश्न छूटे हैं तो आप वहां प्लेलिस्ट में जाके उसको कर लें। आज देखते हैं पहला प्रश्न। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी विलियम जोन्स ने। विलियम जोन्स ने की थी। अंग्रेज थे विलियम जोन्स। कब की थी? 1784 में की थी। कहां पर की थी? कलकत्ता में की थी। तो इस प्रकार से आपको एक ही जगह पूरा सिस्टम से एक ही क्लियर होना चाहिए। अगर एशियाटिक वाली बात है तो कब, कहां, किसने? विलियम जोन्स ने 1784 में कलकत्ता में की थी। आगे देखते हैं। नव जागरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है? नव जागरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है? राजा राममोहन राय को। राजा राममोहन राय को कहा जाता है। नव प्रभात का तारा, आधुनिक भारत का पिता किसे कहा जाता है? राजा राममोहन राय। तो इनकी 3 पदवी बहुत महत्वपूर्ण है। नव जागरण का अग्रदूत, नव प्रभात का तारा और आधुनिक भारत का पिता। कोई भी अगर एग्जाम में आए तो आपको आना चाहिए। आत्मीय सभा का गठन कब हुआ था? 1815 में। ये किसने किया था आत्मीय सभा का गठन? राजा राममोहन राय ने। 20 अगस्त 1828 को ब्रह्म समाज की स्थापना हुई थी। ये भी पूछा जा सकता है कि ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई थी? 20 अगस्त 1828 को। किसने की थी? राजा राममोहन राय ने। 1817 में हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी। कहां पर? कलकत्ता में। ये किसने की थी? 1817 में कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना राजा राममोहन राय ने। ठीक है, आगे देखते हैं। 1830 में राजा राममोहन राय को राजा की उपाधि, राजा की पदवी किसने दी थी? उस समय मुगल शासक थे अकबर द्वितीय। अकबर द्वितीय ने राजा राममोहन राय को राजा की उपाधि, पहले इनका नाम था राममोहन राय, तब से इनको राजा और जुड़ने लगा तो राजा राममोहन राय उपाधि हो गई। ये किसने दी थी? अकबर द्वितीय ने। आगे देखते हैं। 1839 में तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसने की थी? तत्वबोधिनी सभा की स्थापना कब हुई थी? 1839 में। किसने की थी? देवेंद्रनाथ टैगोर ने। ये राजा राममोहन राय के उत्तराधिकारी थे। ब्रह्म समाज को आगे बढ़ाया था, लेकिन इन्होंने फिर तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की थी। तत्वबोधिनी सभा। आगे देखते हैं। आदि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? बाद में ब्रह्म समाज में फूट हो गई थी और आदि ब्रह्म समाज एक नई शाखा बढ़ गई थी, तो इसकी स्थापना की थी केशव चंद्र सेन ने। केशव चंद्र सेन ने आदि ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। आगे देखते हैं। 1872 में किसने सरकार से ब्रह्म विवाह एक्ट पारित करवाया था? ब्रह्म विवाह एक्ट पारित करवाया था केशव चंद्र सेन ने, बाल विवाह को रोकने के लिए। बाद में इन्होंने अपनी पुत्री 12 साल की पुत्री का विवाह कूच बिहार की राजा से करने के बाद इनकी बड़ी निंदा हुई थी केशव चंद्र सेन की। आगे देखते हैं। महाराष्ट्र में सुधार के लिए लोक हितवादी की उपाधि किसे दी गई? लोक हितवादी की उपाधि दी गई गोपाल हरि देशमुख को। गोपाल हरि देशमुख को लोक हितवादी की उपाधि दी गई है, जो बार बार आता भी एग्जाम में। लोक हितवादी की उपाधि किसे दी गई है? गोपाल हरि देशमुख को। आगे देखते हैं। प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की? प्रार्थना समाज की स्थापना की थी आत्माराम पांडुरंग ने। आत्माराम पांडुरंग ने की थी। कब की थी? 1867 में। कहाँ की थी? बंबई में। तो एक साथ तीनों प्रश्न आपके हो रहे हैं।
प्रार्थना समाज किसने की थी स्थापना? आत्माराम पांडुरंग ने 1867 में बंबई में की थी। तो ऐसे प्रश्न दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण होते हैं जो बार बार एग्जाम में आते हैं। आगे देखते हैं, दक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? दक्कन एजुकेशनल सोसाइटी की स्थापना महादेव गोविंद रानाडे ने की थी। महादेव गोविंद रानाडे ने दक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना की थी। आगे देखते हैं, पूना में विधवा आश्रम स्थापित किया था पूना में। ये किसने किया था विधवा आश्रम? ये किया था डी.के. कर्बे। डी.के. कर्बे ने किया था विधवा विवाह आश्रम का स्थापना। कब किया था इन्होंने? 1899 में। इसके 6 साल बाद इन्हीं ने, डी.के. कर्बे ने भारतीय महिला विश्वविद्यालय भी बनवाया था। डी.के. कर्बे ने कब? 1906 में। कहाँ पर बनवाया था ये महिला विश्वविद्यालय? बंबई में। बंबई में इन्होंने महिला विश्वविद्यालय भी बनवाया था। आगे देखते हैं, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? आर्य समाज की स्थापना की थी दोस्तों दयानंद सरस्वती ने, स्वामी दयानंद सरस्वती ने। कब की थी? 1875 में की थी। कहाँ की थी? बंबई में की थी। तो ये बिल्कुल पॉइंट आपको सारे याद होने चाहिए, बिल्कुल स्पष्ट होने चाहिए। भारत का मार्टिन लूथर किंग किसे कहा जाता है? भारत का मार्टिन लूथर किंग कहा जाता है दयानंद सरस्वती को। दयानंद सरस्वती ने पाखंड खंडनी पताका फहराई थी आगरा में। पाखंड खंडनी पताका आगरा में किसने फहराई थी? दयानंद सरस्वती ने। दयानंद सरस्वती ने आगरा में पाखंड खंडनी पताका फहराई थी। वेदों की ओर लौटो और भारत भारतीयों के लिए किसने नारा दिया था? वेदों की ओर लौटो भारत भारतीयों के लिए, ये स्वामी दयानंद सरस्वती ने नारा दिया था। वेदों की ओर लौटो भारत भारतीयों के लिए। आगे देखते हैं, 1874 में दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश की रचना की थी। ये सत्यार्थ प्रकाश की रचना दयानंद सरस्वती ने किस भाषा में की थी? सत्यार्थ प्रकाश की रचना हिंदी भाषा में की गई थी दयानंद सरस्वती के द्वारा। आगे देखते हैं, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? रामकृष्ण की स्थापना की थी रामकृष्ण के प्रिय शिष्य विवेकानंद ने। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब और कहाँ हुई थी? ये 1897 में हुई थी। 1897 में कहाँ पर हुई थी? ये बारानगर में हुई थी। बारानगर बेलूर के पास है। अगर ऑप्शन में बारानगर आए तो आप लोग टिक मारेंगे बारानगर। पहले बारानगर में हुई थी, फिर उसको वहाँ से बेलूर स्थापित किया गया था। तो बारानगर बेलूर कलकत्ता के पास में है। तो आप विकल्प के आधार पर ही उसको चुनेंगे। अगर बारानगर है तो बारानगर, बेलूर है तो बेलूर, और ये दो नहीं है तो कलकत्ता के पास कलकत्ता। कब? 1897 में। आगे देखते हैं, शिकागो में आयोजित प्रथम विश्व धर्म सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर हुआ था? शिकागो में जो आयोजित प्रथम विश्व धर्म सम्मेलन हुआ था, जो पहले बता दिया हमने, शिकागो में हुआ था। अगर इसको ऐसे पूछें कि प्रथम विश्व धर्म सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ था, तो शिकागो अमेरिका में हुआ था 1893 में। और इस सम्मेलन में, इसके विश्व धर्म सम्मेलन में स्वामी विवेकानंद सबसे प्रमुख व्यक्तित्व के रूप में उभरे थे। विवेकानंद पूरे विश्व में सबसे प्रमुख धर्मगुरु और विश्व के सबसे ज़्यादा विद्वान और धर्म के विशेषज्ञ के रूप में उस समय उभरे थे स्वामी विवेकानंद। आगे देखते हैं, द्वितीय विश्व धर्म सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ था? अब दूसरा भी हुआ था, 1900 में हुआ था। ये दूसरा 1900 में हुआ था। द्वितीय विश्व धर्म सम्मेलन कहाँ पर हुआ था? ये पेरिस में हुआ था। और इस पेरिस वाले धर्म सम्मेलन में भी विवेकानंद ने भाग लिया था। इसमें भी भाग लिया था इन्होंने, दूसरे में, क्योंकि उस समय विवेकानंद पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध हो गए थे आध्यात्मिक नेता। आगे देखते हैं, सुभाष चंद्र बोस ने किसे आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता कहा है?
सुभाष चंद्र बोस ने किसे आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता कहा है? तो ये स्वामी विवेकानंद को आध्यात्मिक पिता कहा है। आगे देखते हैं, थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना की थी, दो व्यक्ति थे। एक तो थी रूसी महिला ब्लावत्स्की और अमेरिकी सैनिक थे कर्नल आलकाट। इन दोनों लोगों ने मिलके इसकी स्थापना की थी। ये कहाँ हुई थी स्थापना? इनकी स्थापना हुई थी न्यूयॉर्क में हुई थी 1875 में। याद कर लेना, थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना न्यूयॉर्क में 1875 में हुई थी। लेकिन भारत में थियोसोफिकल सोसाइटी का मुख्यालय कहाँ बना? ये बना था अड्यार कहाँ पर है? मद्रास के पास है अड्यार। और भारत में इसका किसने विकास किया, किसने इसको भारत में डेवलप किया, यहाँ पर मुख्यालय को विकसित किया? तो वो है एनी बेसेंट ने भारत में पूरा इसको थियोसोफिकल सोसाइटी को डेवलप किया था, थियोसोफिकल सोसाइटी। आगे देखते हैं, वाराणसी में 1898 में, याद रखना 1898 में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की थी? याद रखना 1898 में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी। ये किसने की थी? एनी बेसेंट ने। ये 2 पॉइंट कंसेप्ट क्लियर करना। सेंट्रल हिंदू कॉलेज बनाया था एनी बेसेंट ने 1898 में। बाद में इसी सेंट्रल हिंदू कॉलेज को 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के रूप में विकसित किसने किया था? महामना मदन मोहन मालवीय ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के रूप में इसको विकसित किया था। तो दोनों प्रश्न अलग हो गए। सेंट्रल हिंदू कॉलेज किसने विकसित किया? एनी बेसेंट ने। बाद में इसकी नींव पर बनारस हिंदू विश्वविद्यालय किसने विकसित किया? मदन मोहन मालवीय जी ने। आगे देखते हैं, सती प्रथा का अंत किसने किया? सती प्रथा का अंत किस गवर्नर जनरल के समय में हुआ था? तो वो थे लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने सती प्रथा का अंत किया था। कब? 1829 में। नियम कौन था? नियम 17 के द्वारा। लेकिन इसमें सबसे ज्यादा प्रयास किसका था? किस समाज सुधारक के प्रयास से हुआ था? ये तो वो थे राजा राममोहन राय के प्रयास से ही सती प्रथा का अंत हुआ था। किया किसने था? लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने। आगे देखते हैं, ठगी प्रथा का अंत किसने किया था? ठगी प्रथा का अंत भी लॉर्ड विलियम बेंटिंग के प्रयास से हुआ था। लेकिन इसमें सहयोग किसने दिया था? उसका अधिकारी कौन था? कार्ल स्लीमैन अधिकारी था। और इसने आदेश बेंटिंग ने दिया और खत्म किया था कार्ल स्लीमैन ने। नरबली प्रथा को समाप्त करने का श्रेय किसको दिया जाता है? नरबली प्रथा भी कई समाजों में चलती थी, आदिवासी समाजों में। तो हार्डिंग प्रथम गवर्नर जनरल हुआ तो उसने ये वाली नरबली प्रथा समाप्त कर दी थी, क्योंकि कई ऐसे आदिवासी गुट थे जो अपने मान्यता के अनुसार देवी देवताओं के लिए करते थे। लेकिन बाद में अंग्रेज हार्डिंग प्रथम ने इसको खत्म कर दिया था कि किसी भी प्रकार से नरबली की प्रथा स्वीकार नहीं की जाएगी। आगे देखते हैं, किस गवर्नर जनरल ने दास प्रथा को समाप्त किया था? दास प्रथा चूंकि प्राचीन से भी इसका विरोध हो रहा था, दासों के लिए फिरोज शाह तुगलक ने भी बहुत प्रयास किया था। लेकिन अंग्रेज जनरल था एलन बरो ने 1843 में 5वें नियम के द्वारा दास प्रथा को पूर्ण रूप से समाप्त किया था। एलन बरो ने, ठीक है, कब किया था? 1843 में, नियम 5 के द्वारा। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसने पारित किया? तो दोस्तों ये किसके समय पारित हुआ था? ये भी आता है एग्जाम में। तो ये डलहौजी के समय में 1856 में हुआ था। कब? 1856 में, डलहौजी के समय में। लेकिन इसमें प्रयास किसका था? प्रयास था ईश्वर चंद्र विद्यासागर, जो समाज सेवी थे, सुधारक थे। तो इन्होंने विधवाओं की दशा को देखते हुए पुनर्विवाह शुरू करने के लिए संघर्ष किया। बाद में डलहौजी ने इसको स्वीकृति प्रदान की और अधिनियम बनाया। आगे देखते हैं, 1872 का ब्रह्म मैरिज एक्ट, ये किस के शासन उसमें हुआ था?
1872 का ब्रह्म मैरिज एक्ट, नॉर्थ ब्रुक गवर्नर जनरल था, नॉर्थ ब्रुक ब्रह्म मैरिज एक्ट। सम्मति आयु अधिनियम 1892 किसके प्रयास से पारित हुआ था? कौन था वो समाज सेवी? बहराम जी मालावारी के प्रयास से सम्मति आयु अधिनियम 1892 बना था, जिसमें बाल विवाह को रोकने का प्रयास था। प्रश्न यहाँ से बहुत बनता है शारदा अधिनियम से। तो ये शारदा अधिनियम कब पारित किया गया था? 1929 में। किसने पारित किया था? डॉक्टर हरबिलास शारदा के नाम पर ही इसको शारदा अधिनियम कहा जाता है। इस शारदा अधिनियम में लड़के और लड़कियों की कितनी आयु निर्धारित की गई थी विवाह के लिए? तो इसमें विवाह की न्यूनतम आयु निर्धारित की गई थी लड़कियों की 14 साल और लड़के की 18 साल। इतनी मिनिमम होना अनिवार्य थी। इससे पहले या इससे कम उम्र की अवैध घोषित कर दी थी, किसी भी प्रकार की उसको मान्यता नहीं दी जाएगी। तो दोस्तों ये बहुत महत्वपूर्ण तैयारी चल रही है। 940 प्रश्न हमारे इस सीरीज के हो गए हैं और ये दूसरा यूनिट चल रहा है। ये हमारी यूनिट लगातार चलेगी। वे साथी जिन्हें अध्यापक बनना है, जिन्होंने बीएड किया है या यूपी टेट पास किया है या बीएड कर रहे हैं, उनके लिए हमारा चैनल बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें और जो आपके साथी हैं, दोस्त हैं या घर के भाई बहन हैं, उन्हें लिंक जरूर शेयर करें जिससे उनका भी लाभ हो सके। नमस्कार।